हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको द्रौपदी के बारे में बताऊंगी किस प्रकार द्रौपदी का जन्म हुआ था और आखिर क्यों द्रौपदी को 5 पति मिले थे। अग्निकुंड से हुआ था द्रौपदी का जन्म। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य इस अपमान को भूल नहीं पाए, इसलिए जब पांडवों और कौरवों ने शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। पहले कौरव राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए, पर वो द्रुपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद पांडव गए। उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रुपद का आधा राज्य स्वयं के पास रख लिया और शेष राज्य द्रुपद को देकर उसे रिहा कर दिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वो घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वो आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई, इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया, जो कि राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी कहलाई। शिवजी के वरदान के कारण मिले थे 5 पति। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वो रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पुनर्जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वो तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मन चाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने मन चाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है किस प्रकार द्रौपदी का जन्म हुआ और क्यों मिले थे द्रौपदी को 5 पति। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।